नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे जो मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर है वो क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जो मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर होता है, अगर इसकी बात करें तो एक तरह का क्रिटिकल कंसेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो इंजन पावर आउटपुट है वो किस तरह की रहेगी अगर हम उसको ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर ना लें किसी भी थर्मोडायनामिक साइकिल को। जैसे कोई भी साइकिल हो गई, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, कोई भी, तो उसकी जो पावर आउटपुट है उसको समझने में ये हेल्प करता है। किस तरह से करता है तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पर ये सिलेंडर है, इसकी थोड़ी सी टर्म को समझ लेते हैं। ये हमने ले लिया सिलेंडर और इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन मूव करेगा। अभी मान रहे हैं कि ये 4 स्ट्रोक इंजन है कि जिसके अंदर क्रैंक जो है 2 रेवोल्यूशन लेगी, यानी कि 720 डिग्री घूमेगी, तब पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। इसके अंदर क्या होगा? इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, इस तरह से। यहाँ पर ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। और यहाँ पर ये पिस्टन जो है जब ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे टीडीसी के पास है, यानी कि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। अभी ये समझ लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर बर्निंग स्टार्ट होगी, यानी कि स्पार्क प्लग जो है यहाँ पर जैसे इनटेक होगा और यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, वो बर्न होगा। जैसे ही यहाँ पर ये पहुँचने की कोशिश करेगा पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, तो यहाँ पर कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो कि इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगी। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि अब यहाँ पर एक फोर्स लगी इस पिस्टन के ऊपर जो इसको नीचे की तरफ धकेलेगी। अब जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है सिलेंडर में, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी क्या वो सेम रहेगी? ये फोर्स क्या सेम रहेगी? कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से इसने मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, टीडीसी से बीडीसी तक, क्या ये सेम रहेगी? तो ये नहीं रहेगी सेम, ये वेरी तो करेगी। जैसे यहाँ पर जो है इसको बहुत ज़्यादा एकदम से फोर्स मिलेगी और यहाँ तक आते आते वो वेरी करेगी। टीडीसी से बीडीसी तक आते आते वो चेंज होगी। एक जैसी तो वो लगी नहीं रहेगी इसी पिस्टन के ऊपर। इसी चीज़ को हमें समझना है। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, इस टर्म को समझिए। मीन इफेक्टिव प्रेशर, MEP हम इसको बोल देते हैं। ये वो एवरेज फोर्स है। इसको ध्यान से देखिए, हम इसको क्या मानते हैं? एक एवरेज फोर्स मानते हैं जो कि इस पिस्टन को लगानी पड़ेगी एंटायर द स्ट्रोक। यानी कि ये एवरेज फोर्स है। हम ये मानेंगे कि ये पिस्टन जो है पूरे स्ट्रोक के दौरान इस एवरेज फोर्स को लगाएगा सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि ये एक तरह का औसत बल ये पिस्टन को लगाना पड़ेगा स्ट्रोक के ऊपर, पूरे स्ट्रोक के ऊपर, ताकि वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर सके। ये जो है यानी कि एक तरह की एवरेज फोर्स होगी। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में वो फोर्स जो है हम सेम मान लेंगे कि ये वो एवरेज फोर्स रहेगी जो पिस्टन को लगानी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक जो है, अगर हम कहीं पर भी देखें तो वो उसको लगानी पड़ेगी। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो एवरेज फोर्स होनी चाहिए कि वो पूरा जो वर्क है उसको वो प्रोड्यूस कर सके। तो एक तरह से ये जो कंसेप्ट हो गया हाइपोथेटिकल हो गया। हाइपोथेटिकल मतलब ये हो गया थ्योरेटिकल कंसेप्ट, हाइपोथेटिकल प्रेशर हो गया। ये क्या है? अगर हम इसको यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द स्ट्रोक अप्लाई करेंगे तो सेम पावर आउटपुट हमें मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया। अब ये जो MEP है ये इम्पोर्टेंट क्यों है उसको जान लेते हैं। इसके अंदर हम करते हैं पावर की कैलकुलेशन। हमने जैसा देखा कि पावर आउटपुट को बताने के काम आता है, एक तरह से जो इंजन पावर आउटपुट से रिलेट करता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पावर आउटपुट की। जो MEP है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा इंजन पावर आउटपुट से। तो जो फॉर्मूला रहेगा पावर का वो हमारे पास क्या रहता है? इस फॉर्मूला को देखिए, ये रहेगा जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है, हमने समझ ली एवरेज फोर्स जो लगेगी पिस्टन पे। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हो गया इनटू जो इंजन की वॉल्यूम रहेगी, तो इंजन वॉल्यूम इनटू जो इंजन की स्पीड रहेगी, इंजन स्पीड, ये हो गई। और डिवाइड में हम कर देंगे इसको 2 × 60। 4 स्ट्रोक इंजन मान रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 2 × 60 हमने ले लिया, क्योंकि N/2 हम उसमें लेंगे। तो पावर जो हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर इंजन वॉल्यूम इंटू इंजन स्पीड डिवाइड में 2 × 60, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। अब ये काम कहाँ पर आता है? जो ये पूरी चीज़ हमने डिस्कस की, जैसा कि हमने पावर को यहाँ पर देखा। MEP हमें बताता है कि जो
डिफरेंट इंजन है, अब अलग अलग तरह के इंजन्स होंगे तो उनके कंपैरिजन में ये काम आता है। तो कहाँ पर काम आ गया ये, एक तो इंजन कंपैरिजंस के अंदर। अब ये डिपेंड नहीं करेगा कि कितना इंजन का साइज़ है, डिफरेंट इंजन डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, डिज़ाइन के हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये जो है हम जो कैलकुलेशन है इसकी अलग हिसाब से करेंगे, MEP के हिसाब से करेंगे। अगर MEP हमारे पास ज़्यादा होता है इसका मतलब है कोई भी इंजन मोर एफिशिएंट है, वो इंजन क्या होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। MEP ज़्यादा का मतलब ज़्यादा एफिशिएंट इंजन। इस तरह से इंजन का कंपैरिजन हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसके साइज़ उसके डिज़ाइन को विदाउट कंसीडर किए। तो ये चीज़ हो गई। अगर बात करें जो इंजन के डिज़ाइन है ऑप्टिमाइजेशन है, वहाँ पर भी MEP काम आता है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तो पॉइंट ये हो गया, और इंजन का जो डिज़ाइन हो गया, इंजन का जो डिज़ाइन हो गया उसके लिए और उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये MEP बहुत यूज़फुल होता है। अब इंजीनियर्स जो होते हैं वो MEP का यूज़ करते हैं ताकि इंजन की इफ़ेक्टिवनेस को निकाल सकें, जिससे कि इंजन डिज़ाइन को चेंज किया जा सके, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन की जा सके, उसके कंबशन चैम्बर में, इनटेक सिस्टम में, कहीं पर भी हम जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसकी MEP को हम बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सा है कि MEP को हम बढ़ा सकते हैं। अब कुछ फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर अफेक्ट करेंगे, इसी MEP के ऊपर। सबसे पहले क्या अफेक्ट करेगी, कंबशन की एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं, जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे। पहले तो कंबशन की एफिशिएंसी, कंबशन एफिशिएंसी। अब जो कंबशन की एफिशिएंसी है ये क्या है, अगर कंबशन कंप्लीट होता है यानी कि पूरा कंप्लीट कंबशन होता है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, इससे हमें मिलेगी पावर, यानी कि कंप्लीट कंबशन होगा तो हमें मिलेगी मोर पावर, ज़्यादा पावर। ज़्यादा पावर का मतलब क्या है कि उसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगी। दूसरा जो कंप्रेशन रेशो है, कंप्रेशन रेशो जो है, अगर हाई कंप्रेशन रेशो होगा, हाई कंप्रेशन रेशो होगा तो क्या होगा, उसकी MEP हाई होगी, हाइयर होगी, जिससे कि जो इंजन जो है एफिशिएंट होगा, जैसा कि हमने कहा इंजन एफिशिएंट होगा। तीसरा जो उसका इनटेक है और उसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, इनटेक और एग्जॉस्ट जो सिस्टम है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगी। यानी कि अगर ये एफिशिएंट होंगे, इनटेक एग्जॉस्ट ये सब कुछ इसके एफिशिएंट होंगे, टाइमिंग इनकी बिल्कुल सही होगी, तो MEP इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। अगर फोर्थ की बात करें, इंजन का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। यानी कि जो डिज़ाइन है, अगर कंबशन चैम्बर का देख लें, पिस्टन का देख लें, आगे कनेक्टिंग रोड है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, MEP को इफ़ेक्ट करेंगी। अगर ये सही होंगी तो MEP भी ज़्यादा होगा, MEP ज़्यादा होगा उतना ही एफिशिएंट इंजन होगा। यानी कि अगर हम देखें कुल मिलाकर MEP का इफ़ेक्ट जो है इंजन की एफिशिएंसी पर पड़ जाता है। जितना अच्छा MEP होगा, जितना हाइयर MEP होगा, उतना ही एफिशिएंट इंजन आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।